दोस्तों, सभी सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये एक दिन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष मुख्यतः उत्तरी भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन का उपवास रखती हैं, जो जल्दी सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होता है और देर शाम या कभी कभी देर रात को चंद्र उदय के बाद खत्म होता है। वे अपने पति की सुरक्षित और लंबी उम्र के लिए बिना पानी और बिना भोजन के पूरे दिन बहुत कठिन व्रत रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सावन समाप्त होते ही महिलाएं कार्तिक मास शुरू होने का इंतज़ार करने लगती हैं, क्योंकि इसी माह में करवा चौथ आता है। अगर आप भी करवा चौथ का इंतज़ार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, कब है करवा चौथ व्रत? इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो व्रत का महत्व और लाभ दोनों ही बढ़ जाते हैं। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार रात 1:59 पर शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 5:54 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय रात 8:09 पर है। करवा चौथ की दोस्तों पूजन विधि क्या है? करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या सेहत संबंधी समस्या होने की वजह से फलाहार किया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती व पढ़ती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर व्रत को खोलती हैं। दोस्तों, भूल कर भी करवा चौथ पर माथे में ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। माता पार्वती हो जाती हैं क्रोधित। साथ ही साथ पति पर आते हैं सबसे भारी संकट और करवा चौथ का व्रत भी संपूर्ण नहीं हो पाता। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अनुसार शादीशुदा महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे सुहाग की निशानी माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई लोग जाने अनजाने में खासकर करवा चौथ पर मांग में गलत तरीके से सिंदूर भर लेते हैं, जिसका बुरा प्रभाव सीधे पति पर पड़ता है। यहाँ तक कि दोनों के बीच में दूरियां आने लगती हैं। खासकर करवा चौथ पर मांग में सिंदूर लगाते समय ये गलतियां भूल से भी ना करें। होता है घोर अनर्थ, लगता है स्त्री को पाप और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आपका पति आपकी मांग में सिंदूर जब भरता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और आपको मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है और ऐसे में माता पार्वती आपसे बहुत ही खुश होती हैं और आपको संकटों से बचाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि आपको करवा चौथ पर क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए माँ का नाम जरूर स्मरण करें। सिंदूर लगाते हुए जय माँ पार्वती दोस्तों जरूर बोलें। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। दरअसल आजकल देखा गया है कि महिलाएं बहुत ही थोड़ी मात्रा में सिंदूर लगाती हैं। बदलते फैशन के चक्कर में ठीक तरीके से सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सिंदूर लगाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और उसका बुरा प्रभाव आपके पति को झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए कम से कम आज के दिन यानी करवा चौथ के दिन तो माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसे दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती को बहुत खुशी होती है। दोस्तों, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। खासकर ऐसी
ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। ऐसे में पति भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में और आकर्षित होता है। साथ ही माता रानी आप पर प्रसन्न होती हैं और पति की लंबी उम्र का वरदान आपको मिलता है। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी न करें। दोस्तों, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। तो ध्यान रखें कि सिंदूर गिरना नहीं चाहिए। लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी गया, यानी अगर सिंदूर गिर जाए, तो माता पार्वती को याद जरूर करें। माता पार्वती से प्रार्थना करें कि सब खुशहाल मंगल रहे। ऐसा करने से बला टल जाती है। साथ ही साथ ये बात जरूर जान लें कि सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और दोनों के बीच भारी विपदाएं आती हैं और आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती। जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी ना पहने। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, वरना आपका व्रत टूट जाता है और पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप आप कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने हैं जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन एक सफाचट सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हों, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफ़ेद वस्त्र कभी ना पहने। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफ़ेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। खास करवा चौथ पर अगर आपकी शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना गया है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और इसे पहनने से देवताओं व माता रानी का आशीर्वाद पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मिलता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर ज़रूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से नया लाल जोड़ा, लाल चुन्नी, लाल कपड़े लेकर पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला या गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, क्योंकि ये रंग बहुत ही शुभ होते हैं। इसीलिए खास करवा चौथ के दिन आप इस रंग के कपड़े ज़रूर पहने। इस रंग के कपड़े आपके पास पहले से ही हैं तो वो आप पहन सकती हैं, लेकिन अगर नए कपड़े पहनने हैं इस दिन तो और भी शुभ रहेगा, तो आप नए कपड़े भी पहन सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।